ये पूरी बात भ्रष्टाचार और बिहार की है, इसमें भटकाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब कांग्रेस यह सवाल पूछती है कि वहां पे भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हुआ, तो मैं यह प्रश्न करता हूं कि बिहार बीमारू राज्य में कब आया? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये सूची बीमारू राज्य की जो सूची थी, राजीव गांधी ने बनवाई थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया? गरीब को ही हटा दिया गया। आज तक इनने क्या किया? गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए, गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए। मनरेगा, इनने क्या काम किया? इनने सिर्फ गरीब को गरीब रखा और जो अमीर थे, जो धनवान थे, वो धनवान होते गए। यह बात करते हैं भ्रष्टाचार की, हम सब जानते हैं। हम दोष देते हैं ना आरजेडी को, लालू प्रसाद को चारा घोटाला का। चारा घोटाला का जनक कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। यह चारा घोटाला 80 के दशक से आ रहा था। लालू प्रसाद यादव तो मुख्यमंत्री बाद में बने। तो भ्रष्टाचार की जब बात कांग्रेस पार्टी करे तो इन्हें आईना देखना चाहिए कि यह इनको शर्म नहीं आती इसकी चर्चा करते हुए। आज सवाल यह है कि युवाओं का विकास कैसे होगा? राइट, बिल्कुल सही जगह पे छोड़ा आप। कह रहे कि देखिए, घोटाले की बात करें, अभी इस सरकार के ऊपर सृजन घोटाला, तमाम घोटाले आप खोजेंगे। 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और अगर बिहार अभी भी सब मापदंडों पे, चाहे साक्षरता का मापदंड निकाल लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे में रहने वाले लोगों का मापदंड निकाल लीजिए, जीएसटी देने का मापदंड निकाल लीजिए, बिहार रिकॉर्ड बना रहा है। मैं मानता हूं बिहार रिकॉर्ड बना रहा है, वो अंतिम पायदान वाला रिकॉर्ड बना रहा है। इसे हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें 20 साल सत्ता में रहकर। राइट, आराम पीछे थोड़ा सा हाँ जी। पहली बात, रोहिंग्या, हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से आई तब से रोहिंग्या की संख्या कितनी तेजी के साथ वहां बढ़ी होगी, क्योंकि वो अल्टरेट इधर से उधर इनके स्टेट से कर्नाटक, हिमाचल, हिमाचल से कर्नाटक के अंदर मेट्रो स्टेशन शिवाजी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया इनके चीफ मिनिस्टर ने। कहा नहीं, हिंदुओं के नाम पे नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के छत्रप के नाम पे नहीं होना चाहिए। किस तरीके से घुसपैठी। और दूसरी बात, विकास करते हैं, बिहार की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज तो कंफर्म होना चाहिए कि 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में लालू प्रसाद समर्थित कांग्रेस की सरकार थी, और आज पहली बार पता चला मुझे कि कांग्रेस जो है मतलब 80 से चारा खा रही थी, मतलब चारा चोरी भी कर रहे थे। गजब की चोरी उचक का काम इनका था। दूसरी चीज ये आती है कि अगर पर कैपिटा इनकम देखें 2005 में की, ये खड़े ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछे 2005 में पर कैपिटा इनकम कितना था बिहार का, और आज पर कैपिटा इनकम कितना है। बजट बिहार का कितना था 2005 में, आज 2025 में बजट कितना है। आप देखिए बिहार का ग्रोथ रेट कितना है। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है, यानी कि पूरे देश के ग्रोथ रेट से 5% ज्यादा है। बिहार का आज का बजट 3.5 लाख करोड़ का, 3,60,000 करोड़ का। पर कैपिटा इनकम जब लालू का जंगल राज था केवल 6,500-7,000 रुपए था, आज 70,000 रुपए के आसपास है। आप कह रहे हैं बिहार की बात, तब इनके पास रोड कितनी थी? मैं बस 10 सेकंड लूंगा। तब 55,000 किलोमीटर आज रोड बन के आई है। अगर डबल इंजन सरकार की बात किया जाए तो 2014 के बाद में लगभग 1-2 साल मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और नीतीश जी स्टेट के सीएम, मतलब कि 7-8 सालों का साथ रहा कि डबल इंजन सरकार का। उसमें आपका ग्रोथ बताता हूं कि 55,000 किलोमीटर 38 जिलों के अंदर, इन लोगों को तो जिले भी नहीं पता होंगे 38 है कि 40 है कितने। इनके नेता कांग्रेस के जो सांसद हैं, राहुल गांधी जी को 10 विधानसभा का नाम नहीं गिना सकते, 4-6 एयरपोर्ट का नाम नहीं बता सकते कौन से एयरपोर्ट बने, 16 कौन से मेट्रो स्टेशन। अभी दरभंगा का भाई खड़ा था ना, अभी सरकार ने 2 महीना पहले 350 करोड़ का टेंडर किया अपग्रेडेशन के लिए दरभंगा के रेलवे स्टेशन का। आप बात करते हैं पीएमसीएच जैसे सबसे बड़ा 5500 बेड का हॉस्पिटल बनता है, 3 लाख सरकारी नौकरी दी गई, 12 लाख नौकरी सरकारी दी जा रही। आप कह रहे विकास नहीं। राइट आइए। 50 इलाज कितने का होता है? ठीक, 50,000 करोड़, चलो 70,000 करोड़, चलो 1.5 लाख करोड़। ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा। सुन लीजिए, किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था ना। और किसने कहा था कि मेरा सपना है मैं मोतिहारी में जो शुगर मिल है, मैं वहां पे जाके अपने भाइयों के साथ मिलकर वहां पे चाय पीना चाहता हूं, वहां की चीनी से बनी हुई। ये किसने कहा था? आज बिहार की जनता को क्या मिला? ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, और जवाब में क्या रहा है? अरे इतने घुसपैठिए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे विपक्ष आज क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष आज कह रहा है कि पिछले साल आपके अगर कार्यकाल का जिक्र करें, आपके पूरे कार्यकाल में 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। आप बीपीएससी पेपर की बात कर लीजिए, नीट के पेपर की बात कर लीजिए, क्या कार्रवाई की आपने? आपके पिछले साल में ही जो है 20 से ज्यादा पुल ढह गए, आपने क्या कार्रवाई की? ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है। आज बिहार की आबादी 9.8% है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। ये बिहार की जनता आज मोदी जी से सवाल पूछ रही है, और जवाब में आ रहे इतने घुसपैठिए थे। अरे राइट ये शाहीन बाग कहां से आ गया? अरे रुकिए,
नहीं उधर डिबेट नहीं डिबेट नहीं, उधर नहीं जाएगी डिबेट उधर नहीं रोहिंग्या पे नहीं अभी नहीं। ये आप कह रहे थे कि ये किसने कहा था, उन्होंने भी गिनाया, इन्होंने भी गिनाया। ये किसने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है, ये कहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या उससे तब्दीलियां आई? उन्होंने कहा कि नहीं। मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अब डिजिटल ट्रांसफर होंगे, सारी चीजों के डिजिटल ट्रांसफर होंगे। तो कुछ ना कुछ तो तब्दीलियां आई होगी कि यार बिल्कुल वर्स्ट हो गया मामला। हाँ। अब इनकी मैं आपकी जो बात है उसका जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब देते हुए बोलना चाहता हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से इस देश में आपने जीएसटी थोपी, आज राहत दे दी, तो सारे इनके नेता कह रहे, सांसद मंत्री, थैंक यू मोदी जी। मैं बिल्कुल नाराज। कर दिया क्या उन्होंने? हाँ? नेहरू जी से शुरू हुआ है कि गरीबी दूर कर देंगे, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी दूर कर देंगे, राजीव गांधी ने गरीबी कहा कि दूर कर देंगे। दूर हुई क्या गरीबी? अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में कैसे लोग हैं, लोभी, लालची, दम्भी, कुटिल, कपटी, प्रवंचक, धूर्त और पद लोलुप लोगों का संगठन है, सिर्फ अपने कुटुंबे को बचाने। राइट। अरे एक मिनट नहीं, रुकिए आप तो सुनूंगा, पहले इनकी सुने या तुम्हारी? पहले तुम्हारी सुने या इनकी? नहीं क्या? कौन सी बात? आदरणीय मोदी, नहीं कौन सी बात? पहले मेरी बात सुनो, चैलेंज। अच्छा सुनो मेरी बात, चैलेंज। दोनों लोग लड़ जाओ, जो उठा के पटक देगा जिसको, उससे बात नहीं पूछेंगे। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई के लक्षण दिख रहे हैं तुम्हारे। नमस्कार सर, पहले जी मैं बोलना चाह रहा हूं, सब बोल रहे हैं एयरपोर्ट बना। पटना एयरपोर्ट सर टेक्निकली नहीं फिट है इंटरनेशनल के लिए, शॉर्ट रनवे है, सबको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात सर, विशेष राज्य की दर्जा की बात होनी चाहिए, बाढ़ से ग्रसित है बिहार, उससे बात होनी चाहिए। और चारा घोटाला बात करें लालू प्रसाद, उन्होंने किया नहीं। एपी दुराई का बुक है सर, एपी दुराई का बुक है, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पढ़िए, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पढ़िएगा। घोटाला नहीं किया, आईएएस अफसर ने खुद बोला है। और 20 साल से जब ये लोग हैं, क्या किए? कुछ नहीं किए। अस्पताल, एम्स बता रहे, सब लोग यहाँ रहे, बिहार से मैं भी हूँ, सब लोग बिहार से यहाँ हैं, बोल रहे जंगल राज। आज यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बड़ा जंगल राज पार्टी किसका है? बीजेपी का नहीं है तो किसका है? ठीक है, बात कहने का हक है। लो, बात सारी आनी चाहिए। और बहुत एक मिनट रुको भाई, कोई उसने अपनी बात कहने का हक है। मैं बस सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या लालू जी को गलत सजा हो गई है? एकदम हुई है सर, एकदम हुई है। तो मैं आपसे कहता हूं कि इसको तुरंत नहीं, उसको कोर्ट के पास जाके उसकी रेमेडी आनी चाहिए, और देश के नेता के साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और अगर किसी ने गलत किया, मैं जानना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के तो वकील खड़े हैं। ऐसा है कि जब आधी अधजल गगरी छलकत जाए, इन्हें पता नहीं कि कारावास हुआ है। एक मिनट रुकिए भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर कहीं भाई बड़ा नेता है, छोटा नेता नहीं है, और ये चारा घोटाला में उन्हें कारावास हुआ है और वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बंधु को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न्यायालय इसका ख्याल रखेगी। जहां तक मेरे बंधु जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिनने कहा कि पेपर लीक हो गए, मैं ये पूछता हूं, ये युवा साथी हैं, मेधा घोटाला का नाम सुना है क्या? टैलेंट चोरी का नाम सुना है? 90 के दशक में मेधा घोटाला हुआ, जो छात्र जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठे नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनो बाबू मेरी बात सुनो। लालू जी के पास साधन भी, मेरी बात सुनो, तुम नहीं जान रहे हो, लालू जी के पास साधन भी, संसाधन भी, देश का सबसे बड़ा वकील भी, सब कुछ है। चिंता न करो, तुम अपनी चिंता करो। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे युवा राजनीति के चक्कर में मत फंसो। ये पेपर लीक की बात करते हैं, बिहार में मेधा घोटाला हुआ, जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठे नहीं वो डॉक्टर बन गए, जो बैठे नहीं वो इंजीनियर बन गए। जहां मेधा घोटाला हुआ, ये बात करते हैं मोतिहारी के चीनी मिल की। मैं पूर्वी चंपारण से हूं, मैं पूछता हूं कि वह चीनी मिल बंद कब हुआ? जब विपक्ष पावर में था, जब वो सत्ता में थे। तो शुरू क्यों नहीं हुआ? शुरू अब ये तो जवाब देंगे भाजपा के प्रवक्ता हमारे, ये सरकार जवाब देगी। लेकिन अगर ये मुजफ्फरपुर की बात करें, तो मैं मुजफ्फरपुर में मेरा घर है, जहां पर कमर इतनी पानी लगता था, वहां पर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो उस विकास को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। राइट। रुको बच्चा, क्या नाम है बेटा? अभिषेक। अभिषेक बोलो। सर, इन्होंने जैसे जिक्र किया कि
मतलब जहाँ पे इतना इतना पानी लगता था वो